चलो जाओ यार बस देखना रोक के तुम आउट चलें उस तरफ चलें चलें नहीं इधर से निकल जाओ क्यों इस साइड से जाएंगे तो इधर से मुड़ के फिर उधर जाएंगे। हाँ इधर से ही इधर से जाएंगे उधर से मुड़ के। चलो निकले नहीं आज बहुत जल्दी उठे हैं ना चलो किधर से चलना है इस तरफ से जावी चलो अच्छा वो पीछे चला जाएगा चलो चलो आज बादल भी आए हुए हैं नहीं भाई बारिश भी आई हुई है चलें उस तरफ क्या पूछता रहा हूँ यार से चलें यार नहीं ये ख़राब है टूटा हुआ है चलो शटर क्या रहा है चलो हाफिजा हाफिजा उस तरफ चलो ना कि नहीं जाना उधर जाना है एसी में रहना है कल बैठे तो थे उसमें चलो बस चलो बाकी नहीं जाना ना हाफिजा बाकी नहीं जाना सुबह सुबह जस्ट अभी हम लोग उठे थे और उठने के बाद हम लोग जो है नमाज़ पढ़ी है नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे वॉक थोड़ा टाइम नहीं बचता था तो फिर जल्दी उठ के तो हम लोग रूटीन के मुताबिक अपने वॉक के लिए निकल आए थे जावियार में और हाफिजा तीनों चलो खाओ फिनिश हो गया पूरा किला फिनिश करो चलो हमारे साथ आगे वैसे भी स्कूल का टाइम हो गया चलो आगे जाओ हंस भी रही है खा भी रही है दिल भी करता था अगर ना मिलता इससे परेशान था हो इससे बेहतर खा लेती हाँ टाइम क्या हुआ फ़ोन के तरीके टाइम क्या हुआ तो चलो ना इनके साथ चलो
एक मिनट जावियार बैठे उधर। पहली बार लिया है। जावियार इधर देखो। क्या चलो ना, टाइम हो गया, वो सारे चले गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़ पापा। क्या अल्लाह हाफ़िज़, आप अपनी वॉक करने जाएंगे। मैं अभी जाऊंगा ना उधर से वॉक करने। अल्लाह हाफ़िज़। चलो जावियार ये पकड़ो बॉल, ऐसे करे चले। चलो तू जाओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे थक जाओगे ना। सब वापसी की तरफ रवाना हैं। अनिजा हाफिज़ आप क्यों साइड पे हुई हो? क्या डस्टबिन में? फुटबॉल की गेम में आप लोगों की लड़ाई बड़ी हो जाती है यार, गेम चेंज करनी पड़ेगी ये। हाफिज़ा आप भी नहीं ना, चलो वो तो छोटा है ना, फुल आप लोगों ने लड़ाई शुरू कर लेते हैं फुटबॉल गेम में। ये फुटबॉल गेम लड़ाई बन गई है यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब आपके पीछे ऊपर देखो क्या खड़ा है, ये सारे आपका, अगर इसका कहीं इधर घोंसला हो ना तो फिर ये क्या करता है, काटना शुरू कर लेते हैं। फिर ये नहीं देखते बड़ा है छोटा है, ये बहुत सख्त है। इनके बच्चे जब होते हैं ना, इनके जब बच्चे होते हैं ना, ये कहीं दरख्त के ऊपर, पहली बात है ये जो अपना घोंसला बनाते हैं ना तो बड़ी ऊंची जगह के ऊपर बनाते हैं, तो ताकि कोई बंदा पहुंच ना सके। अगर बच्चा इनका नीचे गिर गया कहीं आगे नीचे, तो फिर तो ये किसी को पास ही नहीं जाने देते, कौवे बच्चों के पास ही, उधर से ही चूंझ मारना शुरू कर लेते हैं। वो निकल गए हैं मेरा ख्याल है कॉफ़ी आगे। कोई बात नहीं। अब जो मेरा अपना ही था, हाँ, वॉकिंग ट्रैक्स, मैंने अपना वॉकिंग ट्रैक शुरू कर दिया है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज थोड़ा सा मौसम जो है खुशगवार है, ठंडा है कल की निस्बत। कल तो बहुत ही ज़्यादा वो था, गर्मी थी, फ़ौरन से पसीने आ जाते थे। लेकिन कल की निस्बत जो आज का मौसम है, वेदर है, वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने मॉर्निंग टाइम थोड़ा जल्दी उठे थे, कोई 4 बजे हम लोग उठ चुके थे, और 4 बजे उठने के बाद हम लोग जो है कोई नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद कोई थोड़ी सी तिलावत की है, और उसके बाद फ़ौरन हम लोग बच्चों समेत पार्क में चले गए थे, और उसके बाद उन बच्चों के साथ एक्सरसाइज की, उनकी एक्सरसाइज, उनकी वॉक कंप्लीट करके उनको भेज दिया। फिर मैं, मेरी जो अपनी थी, अब मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए निकला। तो कभी कभी इंसान ये सोचता रहता है आपने एक चीज़ पे शायद गौर न किया हो, लेकिन मैं अक्सर सोचता रहता हूँ हम जब बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, बचपन की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब हम लोग बचपन में छोटा छोटा हुआ करते रहते थे, तो जब किसी जवान आदमी की मौत वाक़ा होती थी ना, तो पूरा गांव सोगवार वाक़ होता था। और पता है क्या कहते रहते थे? कहते रहते थे यार फलां का जवान साल बेटा यार देखो फौत हो गया है, अभी उसकी खाने पीने की उम्र थी, छोटा था, अभी जवान था। और लोग बड़े सदमा और अफसोस किया करते रहते थे, क्योंकि शादर नादर ही हुआ करता था कि कोई जवान बंदा, किसी की डेथ हो गई है। और मामन ये हुआ करता था कि लोगों की उम्रें ज़्यादा हुआ करती थी,
जो मेरा बचपन है, जो मैंने भी देखा, वो तकरीबन कोई 70 80 90 साल 100 साल तक जो है, मतलब 80 90 साल तक बंदा जाके बीमार होता था, बूढ़ा होता था। बंदा कहता है यार फलां शख्स बीमार है, बूढ़ा है, यार वो फौत हो गया है। तो तब किसी जवान आदमी की सुनते थे तो पूरा गांव बंदा सुगवार हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल के इस दौर में कभी तन्हाई में सोचा नहीं होगा किसी ने। और यार ये सोचिएगा आप भी कि आजकल के इस दौर में किसी को कोई परवाह नहीं होती है। कोई जवान भी चला जाए ना, वक्ती जनाजे पे जाएंगे, जनाजा पढ़ के वापस आ जाएंगे और बंदा भूल जाता है, बंदा भूल जाता है। और वो उस तरह का बंदे का अफसोस, मतलब बंदा अफसोस, परेशान होना, वो बात याद रखनी, फलां का बेटा था चला गया है, जवान था। लेकिन आजकल ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर हो गई है। जो रूह ने दुनिया में आना है वो पूरी हो रही है। अब आप उमूमन देखते होंगे हर रोज़ बच्चे, जवान, बूढ़े दुनिया से जा रहे हैं। क्या मतलब कि एक जो रूह खिलनी थी, दुनिया में आनी थी, बड़ी होनी थी, वो आई है। लेकिन जो दुनिया में जितने भी इंसानों ने आना है, जो अल्लाह ताला ने रूह लिखी हुई है, उन्होंने दुनिया में आना है। सिर्फ बात इतनी सी है, हाज़िरी लगाना है और चले जाना है। वो उम्र का तकाजा कि इंसान बड़ा होगा, जवान होता है, बूढ़ा होता है, बच्चे होते हैं। और यार इवन के यहाँ तक है कि इंसान को उम्मीद होती थी बच्चे होंगे, औलाद होगी, बड़ी होगी, औलाद की शादी करवाएंगे। कोई कंसेप्ट नहीं रह गया है किसी किस्म का। रात को आप ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, रात को खाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन इस दौर में आज के कोई खबर पता नहीं कि सुबह आप उठ सकेंगे नहीं। मैंने वो लोग भी देखे तंदुरुस्त, चलते फिरते, हंसते खेलते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद घर से खबर आई है कि डेथ हो गई। हुआ क्या यार, क्या हुआ? अभी तो वो ठीक थे, बस कोई हार्ट अटैक हो गया है, कोई वाल बंद हो गया है। कहने का मतलब कि दुनिया सिर्फ मुख्तसर से रह गई है। ये कतन उम्मीद आस इंसान को नहीं लगानी चाहिए कि एज हमारी बड़ी, कोई 70 80 साल के होंगे, बंदा बूढ़ा होगा, दुनिया से जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि कल तक सुबह का पता नहीं है, हमें ये चाहिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो दिन गुज़रता है, हर गुज़रे हुए दिन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और हर नमाज के साथ अल्लाह ताला का शुक्र इस तरह अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता की। फिर इंसान को ये कभी हम लोगों ने फिर ये नहीं सोचा कभी यार जब हम चले जाएंगे तो फिर दुनिया से, ये तो एक आर्जी है ना, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब कुछ आर्जी है, दुनियावी है। तो ये दुनिया की रोशनी है ना, ये दुनिया की रोशनी है। अभी सुबह का टाइम है और ये सूरज भी तुलू हो रहा है, निकल रहा है। ये देखिए, ये सूरज भी निकल रहा है। ये तो ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन गौर से मेरी बात ध्यान से समझिए, और जिधर जाएंगे उधर बड़ा अंधेरा होगा, लेकिन हमें उसकी भी फिक्र करनी चाहिए ना, क्या ख्याल है। इसलिए
इंसान के अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करना चाहिए जो आपके जाने के बाद भी लोग उसकी तारीफ़ करें। तो दो ही चीज़ें इंसान को जो काम आती हैं, जो पीछे छोड़ के जाता है, बस अच्छा अखलाक, अच्छा रवैया। और अपने इंसान जो अपने साथ दौलत लेके जाता है वो क्या है? इंसान जब अपने साथ जाता है दुनिया से तो वो क्या लेके जाता है? सिर्फ वो दौलत जो इंसान अपने साथ दुनिया से लेके जाता है वो क्या है? वो ईमान की दौलत है। अगर हम वो दौलत लेके चले गए तो आपकी आखिरत कामयाब हो जाएगी, संवर जाएगी, आप कामयाब हैं। ये जो आर्जी दुनिया की दौलत है वो इधर ही रह जाएगी, लेकिन वो जो दौलत आपने इकट्ठी की होगी ना, वो दौलत आपको वहाँ भी काम आएगी। वो दौलत दुनिया में काम आएगी और वो दौलत आखिरत में भी आपकी काम आएगी। इसलिए इस दौलत को हमें इतना मुख्तसर करें कि जो आपका गुज़र बसर हो सके, और उस दौलत को इतना जमा करें कि आपके पास ख़जाने भर जाएं। ये क्या हाथ से रिवैक्स खुद चलाने नहीं आती है, इससे रिवैक्स कर रहे हो बच्चे हाथ के साथ? आती है लेकिन मुझे मैं खुद अच्छी करता आपकी ट्राई लूँ? चलो आप इधर तक ले आओ, यहाँ तक मैं कहूँगा गाड़ी मैं देखूँगा चला लेते हो, आप यहाँ तक ले आओ। ठहरा फिर इसकी ट्राई लेते हैं, इसको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं। चलो बस अब बैग लेके जानी है, किसी के साथ टच ना हो, दरवाजे के पास टच हो गया तो फेल हो। ओए होए, आप तो पास है, आपका ड्राइविंग टेस्ट है। अब करो ले आओ। चलो हाँ ये क्या? हाँ कुर्सी से बचा के जाना है। अब इसका ड्राइविंग टेस्ट पास हो गया, इसको लाइसेंस ये ले आपका लाइसेंस। अब आप रोड पे जाइए, स्कूल जाइए। अब वापस ले जाओ। लो पास हो गया, बच्चा पास हो गया है। एक तो यार ये जस्ट अभी मैं गया था, 5 बज चुके हैं मेरा ख्याल है, तो ये मैं इस टाइम में जाता हूँ घर चाय पीने के लिए। तो एक आदत रूटीन सी बनी हुई है, मैं जब भी जाता हूँ ना घर में चाय पीने के लिए, तो चाय के साथ एक आदत ये बन गई है कि यार रस होनी चाहिए। तो वो मैं रस लेने के लिए अभी जस्ट मैं गया हुआ था। कौन है? तो अभी मैं जस्ट रस लेके वापस आ रहा हूँ। लेकिन आज जो गर्मी का जो है ना शिद्दत, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। आप शायद आप लोगों के भी शहर में हो गर्मी, लेकिन मैं इस टाइम सियालकोट में हूँ और 43 जो है जो टेम्परेचर है वो 43 है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बंदा बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस गर्मियों के अंदर जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर पे ही अपने बच्चों को रखें, बाहर ना निकलने दें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो इस गर्मी की वजह से जो है ना, ये जून की जो गर्मी होती है काफ़ी नुकसानदेह होती है। मतलब ख़तरनाक इसलिए होती है कि डायरेक्ट हीट पड़ती है। तो जब डायरेक्ट हीट पड़ती है सर के ऊपर, तो अक्सर लोग बच्चे क्या बड़े बड़े बेहोश हो जाते हैं इस गर्मी से। तो इस गर्मी से जितना पॉसिबल हो सके इतना ही बंदे को अवॉइड करना चाहिए, गैर ज़रूरी बाहर नहीं जाना चाहिए गर्मी के मौसम में। तो जो बंदे ज़रा काम काज के लिए बेचारे जाते हैं तो उनको ना जाना ही जाना होता है, वो तो जाते ही हैं।
हम लोग चलो कोई लोग तो एसी में रहते हैं, दफ्तर में रहते हैं, वो लोग भी तो हैं बेचारे काम करते हैं। बहुत लोग मजबूर हैं, मजबूरन तो निकलना पड़ता है। वो लोग भी हैं काम करते हैं जो मज़दूरी करते हैं, ईंटें वगैरह घरों का तमीराती काम करते हैं, खेतों में करते हैं। तो इस गर्मी में वो भी काम करते हैं। वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ करते हैं। तो वो स्ट्रांग इसलिए होते हैं कि उनको इस गर्मी के थोड़े से आदी होते हैं। लेकिन आम बंदे के लिए ना ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जस्ट मैंने अभी बस चीज़ें रख लेने के लिए गया था जी, मेरा टाइम हो गया था। और इसके बाद जो है असर का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दोबारा से वापस ऑफिस। क्या स्कूल में कैसा दिन गुजरा? कुछ बताओ ना, बताओ, सारे सबके सामने बताओ। अच्छा। तो बहुत चलाको मासी है, मुझे देख के आन करती है, आगे पीछे नहीं है। नो। हाँ जावियार मुझे सच सच बताता है। जावियार जावियार स्कूल में कैसा दिन गुजरा है? ये हर लोग टीवी में भी लगाती है निदा। लेकिन जब मैं आता हूँ तो तब ऐसे ही है। नहीं, लैपटॉप में भी और लैपटॉप में भी, फोन में भी। नहीं जावियार, अभी तो मैं आया हूँ, मेरे सामने इसने किया है। मैं बहुत चला तुम सब साइड हो जाए ऐसे नहीं। लो जी, अभी बज गए हैं 1:30 बज गया है और अभी हो गया है नमाज का टाइम। तो दुनियावी काम तो चलते ही रहते हैं, इंसान दुनियावी काम तो कभी ख़त्म नहीं होते रहते हैं। तो ये जब तक इंसान ज़िंदा है तो ये काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो मैंने सोचा अब मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, क्योंकि काम के साथ साथ जो है ना नमाज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ की माफ़ी मिल सकती है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि नमाज की माफ़ी नहीं मिलती है। इसलिए अपने दुनियावी काम के साथ साथ जो हमारा जो मेन काम है, जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं वो काम भी हमें करना चाहिए, जिसके हम जवाबदेह हैं, जिसके हम जवाबदेह हैं। तो अभी मैंने पढ़नी है नमाज।